हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू कैटलिस्ट इंस्टीट्यूट। मैं हूं सोनिया और आज हम कंटिन्यू करेंगे अपना +1 चैप्टर केमिस्ट्री, सम बेसिक कंसेप्ट्स ऑफ केमिस्ट्री। इसमें हमने पढ़ लिया था मोल कंसेप्ट तक। हमारी लास्ट वीडियो में मोल कंसेप्ट के बारे में पढ़ा, मोलर मासेस के बारे में पढ़ा। क्या था मोल कंसेप्ट, आप सभी को याद होगा। मोल कंसेप्ट में हमें जब कोई भी अमाउंट ऑफ सब्सटेंस चेक करना होता था, एक पर्टिकुलरली हमने कार्बन एक हमारा रेफरेंस लिया हुआ था, उसके साथ ही हम मिलाकर एक मोल रिप्रेजेंट करते थे। तो उसी को आप उस वीडियो को ध्यान से देखिएगा। आज हम शुरू करेंगे परसेंटेज कंपोजिशन। अब परसेंटेज कंपोजिशन क्या होता है? अब एक ही सैंपल ले लिया, मान लो आपने वाटर ले लिया, कार्बन डाइऑक्साइड ले लिया, कुछ भी, कई बार ग्लूकोज ले लिया जिसका फॉर्मूला है C6H12O6। तो इनमें एक ही फॉर्मूले में, एक ही सैंपल में बहुत सारी एंटिटीज़ यानी बहुत सारे एलिमेंट्स प्रेजेंट हैं। अब हमें उनमें इंफॉर्मेशन हमें चाहिए कि कितना परसेंटेज किसी पर्टिकुलर एलिमेंट का उस सैंपल में दिया हुआ है। तो जैसे आपने कोई भी सैंपल ले लिया तो हम क्या करेंगे कि इसका फॉर्मूला क्या है, इसके कॉन्स्टिट्यूएंट्स क्या है, ये किस रेशो में प्रेजेंट है किसी गिवन कंपाउंड में। तो ये इंफॉर्मेशंस हमें प्रोवाइड करती हैं, बताती हैं कि एक गिवन सैंपल में क्या सेम परसेंटेज है एलिमेंट्स की, जितनी प्योर सैंपल में होनी चाहिए थी वही सेम इसमें भी है या नहीं। तो इससे हमें प्योरिटी ढूंढने में भी सैंपल की ईजी हो जाता है। तो अब हम इसके लिए हमने पर इसको ये भी कह देते हैं, इट इज़ द रेशो ऑफ amount of each element to the total amount of individual elements present in compound multiplied by 100। जैसे हम देखते हैं पहले मास परसेंटेज। अब मास परसेंटेज में क्या किया, हम लेंगे जो भी हमें एलिमेंट के बारे में देखना है उसकी मास लेंगे और मोलर मास लेंगे उसका, उससे डिवाइड किया जाएगा पूरे कंपाउंड का मोलर मास, और फिर हम पूरे उसको 100 से मल्टीप्लाई कर दें। दैट इज परसेंटेज, मास परसेंटेज ऑफ एन एलिमेंट। अब जैसे हम एग्जांपल ले लेते हैं वाटर की। अब हमें पता है मोलर मास ऑफ वाटर क्या होगा। अब मोलर मास ऑफ वाटर हम सब ने देखा था, पहले भी पढ़ा है कितनी बार, वो है 18.02 ग्राम्स। तो अब हमें निकालनी है। अब इसने बोला कि इसमें वाटर के अंदर सबके एलिमेंट्स की मास परसेंटेज बताओ, मतलब कितना हाइड्रोजन है, कितना ऑक्सीजन है। तो अगर हमने हाइड्रोजन बताना है तो हम क्या करेंगे, हाइड्रोजन कितने हैं इसमें 2, तो हम मास परसेंटेज पहले निकाल रहे हैं हाइड्रोजन की, तो हम उसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे किसको, हाइड्रोजन के मास को। और हाइड्रोजन का मास कितना है 1.008, और उसको डिवाइड कर देंगे टोटल मास से यानी 18.02 एंड मल्टीप्लाई बाय 100। तो इससे हमारा आंसर आ गया 11.18। ऐसे ही अगर हमें मास परसेंटेज निकालनी है ऑक्सीजन की इसी सेम सैंपल में, तो क्या करेंगे, ऑक्सीजन का मास, अब ऑक्सीजन तो एक ही है इसके अंदर, तो हम इसको किसी चीज़ से मल्टीप्लाई नहीं करना, सीधा ऑक्सीजन का मास ओवर टोटल मास मल्टीप्लाई बाय 100 विच कम्स आउट टू बी 88.79। इसी तरह से हम और भी एग्जांपल्स कर सकते हैं, जैसे C2H5OH है। अगर हमने अब C2H5OH में कितने सारे दिखाई दे रहे हैं आपको, कार्बन भी दिख रहा है और इसमें हाइड्रोजन भी है, इसमें ऑक्सीजन भी है। अब इन सब का हमें पता करना है। सबसे पहले हमें क्या चाहिए, इथेनॉल का मोलर मास। वो कैसे निकालेंगे, हमने पिछली बार भी दिखाया था मोलर मास कैसे निकालते हैं। लाइक कार्बन है 2, इसमें 2 कार्बन है और कार्बन का मास कितना है 12.01। ऐसे ही ये है 5 और एक ये 1 हाइड्रोजन, तो टोटल कितने हो गए 6। तो 6 मल्टीप्लाई उसका मास यानी 1.008 प्लस थर्ड है ऑक्सीजन जो है 16.00 ग्राम्स, तो टोटल बन गया 46.068 ग्राम।
अब हमें निकालनी है इसमें मास परसेंटेज। अगर मैंने इसमें मास परसेंटेज निकालनी है पहले कार्बन की, तो मैं क्या करूँगी, कार्बन का जो भी मास निकला, जो हमने कहा कि 12.01 को 2 से मल्टीप्लाई कर दें ओवर टोटल मल्टीप्लाई बाय 100, और ये इक्वल आया 52.14%। ऐसे ही मैंने निकालना है हाइड्रोजन का। तो हाइड्रोजन का कैसे निकाला, हाइड्रोजन के लिए, हाइड्रोजन इसमें कितने थे 6, तो 6 को 1.008 से मल्टीप्लाई किया और हमने निकाला 6.048 ओवर टोटल मल्टीप्लाई बाय 100। तो ये आया आपका पास 13.13%। ऐसे ही अब बचा इसमें ऑक्सीजन। अगर हमें मास परसेंटेज निकालनी है ऑक्सीजन की, तो हम कैसे निकालेंगे, 16 जो उसका ऑक्सीजन का मास है ओवर 46.068 मल्टीप्लाई 100, राइट, वेरी इजी। हमें सिर्फ जो भी हमारे पास एलिमेंट्स हैं किसी पर्टिकुलर कंपाउंड में, उनके मास को उनके नंबर से मल्टीप्लाई करते जाना है और वो उसका मास ओवर टोटल मास मल्टीप्लाई 100। दिस इज द सिंपल फॉर्मूला एंड यू कैन फाइंड द मास परसेंटेज। उसके आगे आता है नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज एम्पिरिकल फार्मूला। अगर आपको ये पता है फिर आप एम्पिरिकल फार्मूला, मॉलिक्यूलर फार्मूला सब निकाल सकते हैं। अब बात आती है एम्पिरिकल फार्मूला क्या चीज़ है, मॉलिक्यूलर फार्मूला एम्पिरिकल फार्मूला में क्या डिफरेंस है। एम्पिरिकल का मतलब है जो सिंपलेस्ट होल नंबर रेशियो है वेरियस एटम्स प्रेजेंट इन कंपाउंड, मतलब एक पर्टिकुलर कंपाउंड में कितने एटम्स प्रेजेंट हैं, वो है उसका एम्पिरिकल फार्मूला, सिंपल होल नंबर रेशियो। ये कोई एग्जैक्ट नंबर नहीं बता रहा है, ये सिंपल रेशियो बता रहा है उसकी कि किसी में कितने होने चाहिए। लेकिन अगर हम मॉलिक्यूलर फार्मूला देखें तो मॉलिक्यूलर फार्मूला होता है एग्जैक्ट नंबर ऑफ डिफरेंट एटम्स, दिस इज द एग्जैक्ट नंबर, जस्ट नोट डाउन दिस। ये एग्जैक्ट नंबर था और ये सिंपलेस्ट होल नंबर रेशियो थी। तो एग्जैक्ट नंबर ऑफ डिफरेंट एटम प्रेजेंट इन अ मॉलिक्यूल ऑफ अ कंपाउंड। अब इसको निकालने का बड़ा अच्छा तरीका है, हम एक ही चीज़ से हम एम्पिरिकल फार्मूला, मॉलिक्यूलर फार्मूला सब निकाल सकते हैं। तो इसके लिए हमारे पास एक एक्चुअली में हमें एक टेबल याद करना है। मान लो एक आपको एग्जाम्पल से समझाते हैं कि आपके पास एक एग्जाम्पल है कि आपको दिया गया हाइड्रोजन, हमें ये टेबल बनाना है। पहले तो एलिमेंट्स लिखने हैं, उनका कॉम्पोजिशन लिखना है, मोल्स लिखना है। मोल्स कैसे निकलते हैं, गिवन मास अपॉन मोलर मास, उनकी रेशियो निकालनी है, फिर होल नंबर रेशियो निकालनी है। तो मान लो मेरे पास एक क्वेश्चन है कि अगर हमारे पास हाइड्रोजन है और कार्बन है और क्लोरीन है, अब सबकी परसेंटेज दी गई हैं हमें। परसेंटेज है इसकी है 4.07%, अब ये है 24.27% और फिर आता है क्लोरीन जो है 71.65%, और मोलर मास भी दिया हुआ है। लेकिन हम पहले क्या निकालने वाले हैं, हम निकालने वाले हैं इससे एम्पिरिकल फार्मूला। तो सबसे पहले हम इनको चेंज करेंगे मोल्स में। मोल्स में कैसे चेंज करते हैं, गिवन मास जिसे हम स्मॉल m से डिनोट करते हैं और कैपिटल M मीन्स मोलर मास। अब हम इसको मासेस को डिवाइड करेंगे, लाइक 4.07 डिवाइडेड 1.008 और ये हो जाएगा 24.27 डिवाइडेड 12.01 और ऐसे ही ये आ जाएगा 71.65 डिवाइडेड बाय 35.453। ये तो से सारे इनके जो डिवाइड करने के बाद, और हमारे पास क्या आ जाते हैं, इनके सबकी वैल्यूज़ आ जाएंगी 4.04, 2.021 एंड इसकी भी 2.021। हमारे पास थोड़ा सी जगह की कमी हो गई है, क्यों कोई बात नहीं, हम इन्हें इरेज करके थोड़ा अलग बना देते हैं। लीजिए हम इनको थोड़ा सा खिसका दें अपनी जगह से। हमें रेशियो लेनी है, फिर
एंड में लेनी है होल नंबर रेशियो। तो अब हम रेशियो का क्या करें, हम क्या करते हैं, जो भी हमारे पास ये वैल्यूज़ आई हैं ना, ये तीनों, इसमें हम देखते हैं सबसे स्मॉल वैल्यू कौन सी है, और हमने सारे नंबर्स को उस स्मॉल वैल्यू से डिवाइड करना। अब इसमें स्मॉल वैल्यू है 2.021 जो दोनों में आई है, तो हम इसमें 2.021 को सबसे डिवाइड कर देंगे, लाइक 4.04 डिवाइडेड 2.021, इसे भी हम उसी से करेंगे ओवर 2.021, और इसको भी। अब ये क्या आ गया, इसका तो आ गया, क्या आया, इसका तो बन गया 2, और ये आ गया 1, और ये 1, तो हमारी होल नंबर रेशियो क्या आई 2:1:1। यानी इससे पता लग रहा है हमारा एम्पेरिकल फॉर्मूला जो है वो क्या बनना चाहिए, एम्पेरिकल फॉर्मूला। अब हमें एम्पेरिकल फॉर्मूला देना है, और एम्पेरिकल फॉर्मूला क्या बन जाएगा, इसी रेशियो को लेंगे, तो 2 क्या है h, और c क्या है, ये है 1, तो हम मान लीजिए एम्पेरिकल फॉर्मूला में लेते हैं c, और c क्योंकि 1 ही है, और h कितना था, h आपने देखा 2 है, तो h को 2 लिखेंगे, और क्लोरीन जो है वो 1 है, तो आगे Cl1, तो हमारा एम्पेरिकल फॉर्मूला बन गया CH2Cl। अब अगर हमें इससे मॉलिक्यूलर फॉर्मूला भी निकालना है, तो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला निकालने के लिए सबसे पहले हमें पता होना चाहिए एम्पेरिकल फॉर्मूला मास और मोलर मास। अब मोलर मास तो दिया हुआ है, मोलर मास क्या दिया हुआ था 98.96, मोलर मास है 98.96, ये दिया हुआ है 98.96, पर हमें एम्पेरिकल फॉर्मूला मास तो पता नहीं, हम क्या करेंगे, इस फॉर्मूला का मास निकालेंगे। तो कैसे निकालेंगे, कार्बन कितने हैं, कार्बन का मास होता है 12.01, प्लस हाइड्रोजन क्या है 2 हाइड्रोजन है, और उनका मास है 1.008। फिर हमारे पास आता है क्लोरीन जिसका मास है 35.453, तो इससे हमारा मास बन गया टोटल 49.48 ग्राम्स। तो हम क्या करेंगे, इसके में हम अपने n यानी नंबर निकालेंगे, तो हम इसको 49.48 से डिवाइड कर देंगे, और हमारा आंसर आएगा 2, यानी n की वैल्यू आ गई 2। अब हमें क्या करना होता है, हमें मॉलिक्यूलर फॉर्मूला निकालने के लिए जो भी वैल्यू आई है उससे n की वैल्यू आई है उस एम्पेरिकल फॉर्मूला से मल्टीप्लाई कर देते हैं, लाइक ये है मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। अब हमें मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बनाना है, तो हम क्या करते हैं, हम n की वैल्यू को एम्पेरिकल फॉर्मूला से मल्टीप्लाई करते हैं। अब हमारे पास n की वैल्यू क्या आई है 2, तो हम लिख देंगे 2, और एम्पेरिकल फॉर्मूला हमारा क्या था CH2Cl, तो हमारे पास हम फॉर्मूला लिख देंगे CH2Cl। तो टोटल क्या बन गया, 2 को सब एलिमेंट से मल्टीप्लाई कर दो, लाइक C2 एंड H क्या बन जाएगा 2 and 2 4, एंड Cl क्या बन जाएगा, Cl बन गया 2। तो हमारा मॉलिक्यूलर फॉर्मूला हो गया C2H4Cl2, और हमारा एम्पेरिकल फॉर्मूला क्या था, एम्पेरिकल फॉर्मूला था CH2Cl। यानी कि अगर हमें सबकी परसेंटेज कॉम्पोजिशन पता है, नहीं पता तो आप निकाल भी सकते हो जैसे मैंने अभी बताया, और अगर हमें पता है तो हम एक सिंपल सा ये टेबल यूज़ करके, इस टेबल से हम ये पूरा टेबल अगर हमें अच्छे से समझ आ जाता है, इस टेबल के बारे में अगर हमें अच्छे से जानकारी हो जाती है, तो इससे हम पूरा एम्पेरिकल फॉर्मूला, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सब कुछ फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है, तो ये थी बहुत ही इजी सी एक ट्रिक। अगर हम इसकी जगह स्टोशियोमेट्री इसके आगे करना चाहें, स्टोशियोमेट्री अब क्या चीज़ है, स्टोशियोमेट्री का मतलब होता है कि कोई भी चीज़, एक्चुअली में स्टोशियोमेट्री का मतलब क्या है
कि हमें अमाउंट्स देखनी होती हैं कि रिएक्टेंट्स कितने हैं, प्रोडक्ट्स क्या हैं एक पर्टिकुलर रिएक्शन में। तो उस टाइम में जो देखा जाता है उसे बोलते हैं स्टोइशियोमेट्री। ये स्टोइशियोमेट्री डिराइव हुई दो ग्रीक वर्ड से। एक ग्रीक वर्ड था स्टेशियन, एक ग्रीक वर्ड था स्टेशियन और दूसरा था मेट्रन। स्टेशियन मतलब एलिमेंट और मेट्रन मतलब मेजर। दो ये हमें बताता है किसी भी एलिमेंट्स को किसी भी रिएक्शन में कितने रिएक्टेंट्स या कितने प्रोडक्ट्स यूज़ हुए हैं। लाइक अगर मैं कह रही हूँ कि CH4 है, वो रिएक्ट कर रही है और वो बना रही है एक CH4 जब रिएक्ट करती है 2 मोल्स ऑफ ऑक्सीजन के साथ तो वो बनाती है 1 मोल कार्बन डाइऑक्साइड और 2 मोल्स ऑफ वाटर। ठीक है, तो ये आपका क्या बन गया, ये आपका बन गया इसकी एक पर्टिकुलर रिएक्शन। यानी हम एक पर्टिकुलर रिएक्शन से पता लगा सकते हैं कि कितने मोल्स किस चीज़ में यूज हुए हैं, इसे बोलते हैं स्टोइशियोमेट्री। हमें इसमें जैसे एक एग्जांपल दे देती हूँ। लाइक अगर हमें कैलकुलेट करना है अमाउंट ऑफ वाटर, लाइक दिस इज द क्वेश्चन, कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ वाटर, amount of water produced by the combustion of 16 ग्राम ऑफ मीथेन। तो हम क्या करें, अब हमें इसमें क्या कैलकुलेट करना है, अमाउंट ऑफ वाटर, और कंबस्शन किसकी हो रही है, मीथेन की। अब हमें पता है मीथेन क्या होता है, CH4। अब कंबस्शन का मतलब होता है किसी को भी ऑक्सीजन से रिएक्ट करवाना, और कंबस्शन के हमेशा इन प्रोडक्ट्स निकलते हैं CO2 एंड H2O। हम इसे बैलेंस कर देते हैं तो ये बन जाएगा 2H2O। अब हमें इससे क्या पता लग रहा है कि पहली बात, अब उसने बोला कि 16 ग्राम ऑफ मीथेन है, यानी कि 16 ग्राम मीथेन जो है वो 1 मोल के इक्वल है। क्यों? क्योंकि 1 मोल होता है किसी का भी मास, लाइक मोलर मास, तो इसका मोलर मास भी 16 ग्राम ही है। 12 फॉर कार्बन एंड 4 फॉर हाइड्रोजन, 12 + 4 16। तो अगर 16 हम ग्राम ले रहे हैं 1 मोल के, तो हम ये कह सकते हैं कि अगर 1 मोल इसका 1 मोल है तो ऑक्सीजन के कितने हैं, 2 मोल्स। तो यानी 1 मोल से अगर हम रिएक्ट करवाते हैं 2 मोल्स ऑफ वाटर, तब हमें मिल रहे हैं कार्बन डाइऑक्साइड एंड ऑक्सीजन। अब उसने पूछा कि हमें अमाउंट ऑफ वाटर बताना है, अमाउंट ऑफ वाटर, ये अमाउंट ऑफ वाटर प्रोड्यूस बताना है जब हमने 16 ग्राम मीथेन यूज़ किया। तो हम ये भी देखते हैं ये कितने प्रोड्यूस हुए, ये भी 2 मोल्स हुए और ये 1 मोल ही प्रोड्यूस हुआ। तो हमें क्या करेंगे कि हम लिख रहे हैं कि अगर 1 मोल ऑफ मीथेन जो है, 1 मोल ऑफ मीथेन, 1 मोल ऑफ मीथेन अगर हमें दे रहा है 18 ग्राम्स ऑफ ये कह सकते हैं 2 मोल्स ऑफ वाटर, दैट्स द बेटर आइडिया। अगर हम कहेंगे 2 मोल्स ऑफ वाटर दे रहा है, 2 मोल्स ऑफ वाटर। अब 2 मोल्स ऑफ वाटर का क्या मतलब है, यानी 2 इंटू इसका मोलर मास, इस H2O का मोलर मास क्या है, 2 इंटू अप्रॉक्सीमेटली हम वाटर हाइड्रोजन को 1 मानते हैं, प्लस 16, यानी 2 इंटू 2 + 16 18, 2 इंटू 18 क्या बन जाएगा, 36 ग्राम। अब हम ये क्या बोल सकते हैं इसमें कि 1 मोल जो था, किसका 1 मोल, वाटर का, उसमें तो वाटर कितना होता है 18 ग्राम, राइट। आपको पता है 18 ग्राम होगा क्योंकि वो हमेशा मोलर मास के इक्वल है। तो अगर 18 ग्राम के इक्वल है तो अब पर हमारे पास 1 मोल ने 2 मोल्स दिए हैं, हमें तो 1 मोल ऑफ मीथेन में देखने हैं। तो 2 मोल ऑफ वाटर में कितने होंगे, 2 मोल्स ऑफ वाटर कितने देगा, यानी कि 2 इंटू 18 36 ग्राम।
मतलब अगर 1 मोल ऑफ मीथेन को रिएक्ट करवाया हमने ऑक्सीजन से, यानी कि उसकी कंबस्शन, तो बनेंगे 2 मोल्स ऑफ वाटर यानी 36 ग्राम्स। तो हमें अमाउंट ऑफ वाटर इजीली पता लग जाती है। तो आज के लिए बस इतना ही। आई होप आपको अच्छे से ये वीडियो समझ आ रही होगी। अगर आपको ये वीडियोस अच्छी लग रही हैं, आपको समझ आ रहा है, तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और हमारा इंस्टा अकाउंट देखना ना भूलें, जिसका लिंक दिया गया है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। चलो मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।